वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था, उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखा था और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया था। आज हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, उसका एक मेथड पढ़ेंगे सिर्फ। तो वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहला मेथड हमारा जो आता है वो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल अपने ही नाम में पूरा टाइप है, यानी उसने क्या बोला है कि सारे जो वेरिएबल हैं वो हमें क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो सपोज मान लो कि हमें इस टाइप से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स के को जितने भी टर्म्स हैं और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो भी पार्ट एक्स में है वो मैं सेपरेट करूँगा और देन वाई के भी सेपरेट करूँगा और दोनों को मैं सेपरेट लिख के फिर क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा। सपोज हमें ऐसे दिया हुआ है कोई फंक्शन, अब मैं क्या करूँगा, एक्स के साथ में एक्स का फंक्शन मैं डी एक्स के साथ में लिखूँगा और वाई का फंक्शन मैं डी वाई के साथ में लिखूँगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो फंक्शन है वो सेपरेबल है। सेपरेबल है तो इस वाले मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो भी बाई का टर्म्स है इस वाले टर्म्स को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ और इस वाले dx को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद मैं ये सर्च करूँगा कि क्या इसमें कोई बाई का टर्म है, नहीं है, क्या इसमें कोई एक्स का टर्म है, नहीं है। तो बस हमें सिंपली क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बाई और यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। और इंटीग्रेशन में एक कॉन्स्टेंट फैक्टर लेते हो तो आप यहाँ पे सी भी ले सकते हो और टेन इनवर्स सी भी ले सकते हो। कभी कभी वैसे हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, कभी कभी हमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, सी के प्लेस पे टेन इनवर्स सी भी ले सकते हैं। जैसे एल एन फंक्शन के साथ में हम कभी कभी एल एन सी भी लेते थे, वैसे यहाँ पे हम टेन इनवर्स सी भी ले सकते हैं। अब इसके बाद टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सी का लिए फॉर्मूला लगा दो और सीधा हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो गया। अगर मैच नहीं होता है ऑप्शन तो हमें ये फर्दर प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा जो हमें गिवन ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम भी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में x के जितने भी टर्म है उसको dx के साथ में लिखना है, y के जितने भी टर्म्स है उसको dy के साथ में लिखना है। तब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टेन बाई जो है वो मेरे dx में नहीं रहेगा, क्योंकि ये टेन बाई हमें तो x के सारे टर्म्स, एक टर्म्स को मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले टर्म्स को पूरा उठा के इधर लेके जाता हूँ। ठीक है, इधर लेके जाऊँगा तो टेन जो है वो मेरा बाई का है, तो टेन को मैं यहाँ पे जो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, थ्री ई रेज टू एक्स टेन बाई इंटू डी एक्स। तो अब ये टेन बाई वाले टर्म्स को मैं इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड में अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वन माइनस ई रेस टू एक्स क्या है, एक्स वाला टर्म है, तो मुझे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा डी वाई अपॉन टेन वाई आ जाएगा। और वन माइनस ई एक्स से डिवाइड करूँगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस ई रेस टू एक्स। बस मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी डी वाई के साथ में क्या मेरे सारे बाई के टर्म्स हैं, क्या डी एक्स के साथ में मेरे सारे एक्स वाले टर्म्स है। अगर हैं तो अब मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप यूज करूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं टेन बाई को अगर मैं टी कंसीडर कर लूँ तो सेक स्क्वायर बाई और डी वाई क्या है मेरा डी टी है, तो ये वन अपॉन टी की तरह वर्क करेगा। तो वन अपॉन टी का क्या होता है, एल एन टी होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेन बाई माइनस। अगर मैं इसको अगर टी कंसीडर कर लूँ, वन माइनस ई रेस टू एक्स को अगर मैं टी कंसीडर कर लूँ तो माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन में अगर इसके साथ में
माइनस साइन में अगर इसके साथ में कंसीडर करूँ तो ये पूरा टर्म जो लिखा है वो किसके इक्वल में लिखा है, डी टी के इक्वल में लिखा है। तो डी टी अपॉन ये क्या हो जाएगा टी, तो ये भी क्या करेगा 1/t की तरह वर्क करेगा। तो 1/t का क्या होता है ln t। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन से मैच कराने के लिए क्या ले लिया, लॉग, सारे फंक्शन लॉग में आ रहे हैं तो यहाँ भी मैं क्या ले लूँगा ln c ले लूँगा, log c ले लूँगा। अब मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, देखो यहाँ से अगर मैं पावर को log की पावर में लेके जाऊँ अंदर तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और क्यूब हो जाएगा तो log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो बोथ साइड से मैं क्या कर दूंगा log को हटा दूंगा। तो फाइनल हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वेरिएबल सेपरेबल की है। अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो e की पावर माइनस वाई वाला टर्म जो है वो कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से ये तो जैसे मैंने e रेस टू माइनस वाई कॉमन लिया तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, पहले तो अब मैं ये बता देता हूँ कि कईयों को यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई। ठीक है, वैसे 8th क्लास की बातें हैं, नहीं आता तो यहाँ पे आप देख लो। तो जैसे मैं e रेस टू माइनस वाई को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा e रेस टू एक्स मिल जाएगा, अंदर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब e रेस टू माइनस वाई को मैं इधर लेके जाऊँगा तो डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा e रेस टू माइनस वाई, सॉरी e रेस टू माइनस वाई क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा। अब मैं इसको पावर को ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा e रेस टू वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पे क्या रह गया मेरा e रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका सिंपली मैं क्या कर दूंगा अब इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे फाइनल क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये भी क्या है वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं हम उन्हीं क्वेश्चनों को वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं जिनको हम x और y को सेपरेट कर सकें। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली, तो देखो इसको इस वाले टर्म्स को इधर लेके जाते हैं, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो और डी एक्स को मैं इधर ले आऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना है कि यहाँ से हमें देखना है कि डी एक्स को इधर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, डी एक्स को आप इधर ही रहने दो। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ से मैंने क्या किया, बस इसको चेक किया कि इधर सारे y के टर्म्स हैं इधर सारे x के टर्म्स हैं, तो हाँ अब बस मुझे क्या करना है इसमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मैं नीचे वाले को x कंसीडर करता हूँ साइन x प्लस कॉस x को अगर t कंसीडर कर लिया तो इसको अगर मैंने सपोज कर लो t कंसीडर कर लिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं निकालूँ तो कॉस x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, क्योंकि टी कंसीडर कर लिया है। तो मीन्स ऊपर जो भी है हमारे पास वो क्या है डी टी है, तो ये तो 1/t की तरह वर्क करेगा। 1/t का क्या होता है ln t होता है, और t की वैल्यू क्या है साइन x प्लस कॉस x है, जो कि हम इंटीग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दोनों का यूज़ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x प्लस कॉस x। अब यहाँ पे मैंने c को यानी ln c भी ले सकते हो आप, c भी ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन से मैच कराना है तो आप लॉग के साथ में log ऑफ c ले सकते हो। तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि ये तो माइनस है तो c अपॉन ये आ जाएगा। अगर यहाँ से log को हटाना है तो इधर लेके जाएंगे तो बेस यहाँ पे क्या है e है, तो e रेस टू वाई हो जाएगा और फाइनल आंसर हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा जो हमें गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इसको भी हम कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे बड़ी बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा। मींस यहाँ पे हम जो सी लेके चलते हैं, कोई भी कांस्टेंट सी लेके चलते हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें यहाँ पे π/2 पे वैल्यू निकालना है तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली, चलो वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x के सारे टर्म्स dx के साथ में लिखूँगा, y के सारे टर्म्स dy के साथ में लिखूँगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो cos x से मैं डिवाइड कर सकता हूँ इधर, या फिर 2 प्लस साइन x से इसके नीचे ले जाओ 2 प्लस साइन x हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस साइन x हो जाएगा। और
डी वाई अपॉन वन प्लस वाई, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई हो जाएगा, डी एक्स को भी उधर ले जाओ और फिर क्या करो, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। तो लेफ्ट साइड में हम लेके आएंगे तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, सेपरेट किए एक्स और वाई के टर्म्स और हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में लेके आ गए। अब दोनों टर्म हमारे क्या है, डी एक्स के साथ में एक्स वाले टर्म्स हैं और डी वाई के साथ में हमारे वाई वाले टर्म्स हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा, अगर इसको मैं अगर टी कंसीडर कर लूँ तो ऊपर क्या है मेरा डी टी है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, वन अपॉन टी की तरह वर्क करेगा। वन अपॉन टी का क्या होता है, एल एन टी, तो लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ भी देखो तो यहाँ भी वाई प्लस वन क्या है, टी की तरह वर्क करेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, एल एन वाई प्लस वन और इक्वल टू में मैं ले सकता हूँ सी के प्लेस पे लॉग सी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टर्म मेरे किस में आए हैं, लॉग में आए हैं, तो मैं लॉग सी भी ले सकता हूँ। ठीक है, लॉग सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं उनको मैच कराने के लिए। तो यहाँ पे log a प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे। log a प्लस लॉग बी क्या होता है, log a प्लस बी, तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड से क्या कर दूंगा, log को हटा दूंगा प्रोडक्ट करने के बाद में, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे हमें गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। जब हम उस इक्वेशन में x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 1। तो x और y की वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूंगा, और जैसे मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक जो मैंने कांस्टेंट लिया था इंटीग्रेशन करते टाइम, उस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी कितना, 4। अब 4 मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन में मैं पुट कर दूंगा इसमें। ठीक है, बस इस 2 प्लस साइन एक्स को मैं इधर लेके गया हूँ, सी की वैल्यू 4 मैंने पुट कर दिया, तो ये मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आया है, इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स कि जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी उनका यूज़ करके हम सी की वैल्यू निकाल के उसी फंक्शन में पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू हमें निकालनी है जब हमारा एक्स की वैल्यू पाई/2 है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखो 1 को मैं इधर लेके जाऊंगा, -1 हो जाएगा, -1 के बाद एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा। बस मुझे वाई एक्स की वैल्यू कितना रखना है, पाई/2 रखना है। जैसे मैं पाई/2 रखूंगा तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, तो 2 - 1 कितना, 1, और 2 + 1 कितना, 3। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें इंटीग्रेशन का ज़्यादा यूज और कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या तो हमें इस फॉर्म में गिवन होगा, y = 0 व्हेन x = 2। अब मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, y ऑफ 2 = 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 पर y क्या है, 0 है। तो ऐसे भी मिल सकता है हमें क्वेश्चन के अंदर, ऐसे भी मिल सकता है, तो हमें डरना नहीं है, बात एक ही है। बस हमें चीज़ों को समझना है कि कब हमें क्या दिया हुआ है, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से देखो कि ये वाले टर्म जो है वो मैं इधर लेके जाता हूँ और dx को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली सेपरेट हो जाएंगे, x के dx के साथ में और y के dy के साथ में। वैसे यहाँ y का कोई टर्म है ही नहीं, तो अकेला dy है। तो बस हमें जैसे हमने सेपरेट किए तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 1 और x - 1। पार्शियल फ्रैक्शन से मैं क्या करूँगा, a/x, b/x - 1 और c/x + 1 लिख दूंगा। अब मैं इस वाले टर्म से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 पुट करके a b c की वैल्यू निकाल लूँगा, और a b c की तीनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो इतनी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो बस डायरेक्टली ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने पुट करके यहाँ पे दिखाया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बस हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ से हमें ln
x मिल गया, x-1 और x+1 ऐसे मिल गया। तो यहाँ पे मैं C1 भी ले सकता हूँ और ln C भी ले सकता हूँ। अब कोई बोलेगा सर आप यहाँ पे log आ रहा है, आपने log क्यों नहीं लिया? तो मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो लॉग और एंटी लॉग के चक्कर में आप ना पढ़ो। तो सीधा सीधा हम जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 पर बाई क्या है 0 है, तो हम सीधा इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लॉग लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, तो आप इस टाइम पे लॉग मत लीजिए। तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है 0। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी कितना, फाइनली ये मिल जाएगी, कैलकुलेशन आप कर लेना। और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। सेकंड जो टाइप है, यानी सेकंड, फर्स्ट तो हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था। सेकंड है हमारा रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। हम किसी इक्वेशन को अगर हम वेरिएबल सेपरेबल से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो भी हमें वेरिएबल्स दिए हैं x और y, उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ नहीं कर सकते। बस हमें इतना करना है कि वो फॉर्म को कन्वर्ट करके हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आना है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए हम दो टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। इनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका फाइनल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में हमारा क्या है कि हमें कुछ ऐसे दिया होगा कि जो भी हमारा फंक्शन है उसमें x, y और कांस्टेंट के टर्म्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बोलूँ कि dy अपॉन dx हमारे पास ऐसे दिया है x माइनस वाई। सिंपली आप मान लो कि x माइनस वाई दिया है। तो अगर मैं यहाँ से सेपरेट करूँ तो मैं यहाँ से dy के साथ में y का टर्म्स और x के साथ में dx को नहीं रख सकता। तो नहीं रख सकता तो यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो अब मुझे ये सोचना पड़ेगा, क्या मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो कन्वर्ट करने के लिए हमें ये वाली फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो ये कैसे होगा? हमें जो भी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, फंक्शन यानी एक्स वाई के टर्म्स में दिया है, वो सारा फंक्शन आप क्या करो, टी कंसीडर कर लो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टी कंसीडर करूँगा, जैसे मैंने इस एग्जांपल की बात करूँ तो मैं एक्स माइनस वाई को क्या करूँगा, टी कंसीडर करूँगा। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। डिफ्रेंशिएट क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ से। जैसे ही मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा और इसको तो मैंने टी कंसीडर किया है, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एफ ऑफ टी बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, सॉरी ये डी जेड नहीं है, डी टी है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा फंक्शन टी के है। चलो, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सेपरेट करूँगा कि टी वाले फंक्शन यानी टी वाले जो भी टर्म है वो डी टी के साथ में रहें और एक्स वाले टर्म्स है वो एक्स यानी डी एक्स के साथ में रहे। तो यहाँ से बस हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद हमें वही वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड लगाना है और इंटीग्रेट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। सपोज मान लो कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कोई भी ताकत लगा के देखूँ तो मैं वाई को डी वाई के साथ में और एक्स को डी एक्स के साथ में नहीं कर सकता। तो आप सिंपली इसको क्या करो, टी कंसीडर कर लो, लेट कर लो क्या कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, टी है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है x प्लस वाई इक्वल टू क्या t है। बस इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स के मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे जो मेंशन है। अब मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो अभी ये इसको तो मैंने टी कंसिडर कर लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर।
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस वाई को तो मैंने टी कंसीडर किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर मैं क्या कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 + t², 1 + t² हो गया। अब 1 + t² को मैं क्या करूंगा, डी टी के अपॉन में ले आऊंगा और डी एक्स को मैं सेपरेट कर दूंगा। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जितने भी टर्म्स डी यानी टी के हैं वो डी टी के साथ में, एक्स वाला सेपरेट है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये तो मेरा वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म बन गई। अब मैं सीधा क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा इधर कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स टी, और इधर कितना मिल जाएगा x, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं कोई भी c। अब tan इनवर्स को मैं इधर लेके जाऊँ तो tan ऑफ x + c हो जाएगा, और t की वैल्यू हमें लास्ट में क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि इसको तो हम अपनी कहानी में खुद लेके आए हैं, टी तो है था ही नहीं इस क्वेश्चन की कहानी में, तो टी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, x + y = tan x + c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ये, हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम अभी क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको कॉस को डी वाई के साथ में नहीं रख सकता क्योंकि इसके पास एक्स भी है, अगर मैं इधर लेके जाऊं तो इसके साथ बाई भी है, तो मीन्स मैं इसको सेपरेट कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है एक्स और बाई और या फिर कॉन्स्टेंट भी साथ में हो सकता है, उसको मैं टी कंसीडर कर लूँगा। तो मैं बोलूँगा x + y इक्वल टू क्या कर लो, टी कंसीडर कर लो। जैसे ही मैं टी कंसीडर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 + dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ dy अपॉन डी एक्स की, तो वो कितनी मिल जाएगी मुझे, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो मुझे मिल जाएगी 1 अपॉन कॉस ऑफ, अब x + y तो मेरा t है तो कॉस ऑफ t हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो प्लेस करने के बाद या तो आप यहाँ से वैल्यू डी टी यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लेस कर दो, या फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लेस कर दो, तो दोनों से हमें फाइनली हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो है वो t के टर्म्स dt के साथ में और dx मेरा क्या है, सेपरेट है। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब मैं cos को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर t/2 -1, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 cos स्क्वायर t/2 -1, और -1 यहाँ पे आ जाएगा, +1 पहले से है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन ये रह जाएगा, तो sec स्क्वायर t/2 बन जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 1 का तो मुझे t मिल जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा मेरा tan ऑफ t/2, ठीक है, tan ऑफ t/2 बन जाएगा। अब यहाँ से अब डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते आप, t/2 को आप कुछ भी z कंसीडर करके सॉल्व कर देना, यही निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम देखें तो dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एक कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे हम c। बस फाइनल आंसर हमारा लाने के लिए हमें क्या करना है, t की वैल्यू हमें x + y पुट करना है और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स tan ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो आप कोई भी ताकत लगा लो, इसमें x और y के टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस फंक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको t कंसिडर कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पे y माइनस एक्स को अगर t कंसिडर करता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कुछ ये आ जाएगी। अब इसको तो मैंने t कंसिडर कर लिया है, इसको t कंसिडर कर लिया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी x tan ऑफ t + 1 के इक्वल में हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, t है। अब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के क्या करूँगा, इसमें प्लेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने प्लेस किया तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि डी टी के नीचे tan को लेके जाऊँगा और डी एक्स को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, तो x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन tan ऑफ t। अब बस
जैसे अगर मैं देखूंगा कि ये तो सेपरेट हो चुके हैं तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, जल्दी से इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ टी इंटू डी टी। तो कॉट टी का क्या होता है, एल एन टी, एल एन साइन टी। एल एन साइन टी में टी के प्लेस पर हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस बाई पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, टाइप 1 हमने पढ़ा था कि हमने जो भी फंक्शन हमें परेशान कर रहा था, जिसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, उस फंक्शन को हमने क्या किया था, टी एज्यूम कर लिया था। टाइप 2 में क्या है, वो भी सिमिलर टाइप का है, बस हमें ये याद रखना है कि हमें कुछ ऐसे दिया होगा, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन। बस कंडीशन ये है कि हमें ये जब वाले जो पार्ट है ना, वो ध्यान से देखना है। ये वाला कोई कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये देखना है कि जो x के कॉफिशिएंट है ऊपर और नीचे, तो हमारे क्या है a अपॉन ए, और यहाँ पे y के कॉफिशिएंट है b अपॉन b, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चाहे तो रेशियो 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बस इनका जो रेशियो है x वाले कॉफिशिएंट का और y वाले कॉफिशिएंट का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने सपोज कर लिया कि वो क्या है, k है। तो अगर मैं इसको इसके साथ में रखूँ तो स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ ए, और इसके साथ में रखूँ तो बी, स्मॉल बी की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ कैपिटल बी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैंने क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन में रख दिया। ये जो हमारी दो इक्वेशन गिवन थी उसी में मैंने क्या कर दिया, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। जैसी मैंने पुट करी तो अब मुझे क्या करना है कि हमें जो फर्स्ट टाइप वाली जो इक्वेशन है कि यहाँ पे x और y में हमें मिल गया और नीचे भी सिमिलर बन रहा है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जल्दी से हमें उसको t कंसीडर कर लेना है। क्योंकि अगर सिमिलर नीचे नहीं बन रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस टाइप से नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसेबल फॉर्म से नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके लिए हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे अगर हम इसको इस टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो अगर मैं इसको t कंसीडर कर लूँगा तो a प्लस डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होके किस में हो जाएगी, यहाँ से देखो अगर मैंने इसको t कंसीडर कर लिया है, मैंने t कंसीडर कर लिया, तो t कंसीडर करने के बाद क्या आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ, अब ये वैल्यू t है, t प्लस सी अपॉन k टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे k नहीं है, t प्लस कैपिटल C। तो बस ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे, इसको मैं इधर लेके गया तो हमें फाइनली कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये मैं क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। अब हमें कुछ नहीं करना है कि हमें डी टी के साथ में t के टर्म्स रखने हैं और x के साथ में डी एक्स के टर्म्स रखने हैं। ठीक है, डी एक्स के साथ में x के टर्म्स रखने हैं, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सेपरेबल फॉर्म का यूज़ करना है, इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देने हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो क्वेश्चन में कैसे होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो x के कॉफिशिएंट है तो वो कितने हैं, तो 1/1 बोल सकता हूँ। y के कॉफिशिएंट कितने हैं, 1/1, तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मीन्स मैं ये मेथड लगा सकता हूँ टाइप 2 जो मैंने अभी पढ़ा है। मुझे बस क्या करना है कि इसको मुझे t कंसीडर करना है। जैसे मैंने x प्लस वाई को t कंसीडर कर लिया तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है उसको अगर मैं देखूँ, मैंने तो टी कंसीडर कर लिया, तो टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, एलसीएम लेने के बाद मैंने सॉल्व किया तो मुझे कुछ ये मिल जाएगा। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मैं dt के साथ में ले जाऊँगा, dx को सेपरेट कर दूंगा, तो dt का टर्म्स ये आ गया और x को मैंने सेपरेट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, देखो मैंने 2 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 2t, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। यानी 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से ही मैंने डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नीचे मेरे पास क्या है, 2t माइनस 1 है, तो मैंने ऊपर भी क्या कर दिया, 2t माइनस 1 क्रिएट कर दिया। अब ये जो -4 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 और -3 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 1 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा, -3 अपॉन 2t माइनस 1, और ये जो 1/2 था वो मैंने x के साथ में ले गया, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
dx हो जाएगा। बस अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 का क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा। अब ये हमारा किसका वर्क करेगा, एक लीनियर इक्वेशन की तरह वर्क करेगा। तो 1/t का क्या होता है, ln t होता है, और t का जो कोफिशिएंट है 2, उससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है। अब इधर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, यानी कॉपी कांस्टेंट का क्या हो जाता है, x हो जाता है, x प्लस एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा ले लेंगे c, जो कि हम लेते हैं। अब हमें t की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, x प्लस वाई पुट कर दो, बस हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो हमें सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, और यहाँ से कोफिशिएंट देखूँ तो यहाँ से भी कितना है, -1, सॉरी -2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें -2 है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो रेशियो है x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का, वो क्या है, सेम है। तो सेम है तो मैं टाइप 2 का यूज़ कर सकता हूँ। तो टाइप 2 क्या बोलता है कि जो भी फंक्शन बन रहा है x और y में, उसको t कंसीडर कर लो। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई जो फंक्शन इनमें बन रहा था वो मैंने t कंसीडर कर लिया। तो dy/dx, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो y हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू टी एक्स माइनस टी, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस टी मिल जाएगा। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, dy/dx, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा dt/dx। बस हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, dy/dx की जो वैल्यू है हमारे पास, उसको मैं t के टर्म्स में रख के इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, क्योंकि इसको तो मैंने t कंसीडर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, t प्लस 3/2t प्लस 5, सॉरी 2t प्लस 5। तो ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, ये dy/dx की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं dt को इधर लेके जाऊँ तो यहाँ से dt/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ऑफ dy/dx हो जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको सेपरेट, यानी सॉल्यूशन, यानी एक मिनट, थोड़ा सा एक स्टेप गायब हो गया। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं dt/dx की बात करूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरा, 1 माइनस ऑफ dy/dx निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस dy/dx, अब मुझे क्या करना है, t के टर्म्स में रखना है। तो ये मेरा कितना आया था, t प्लस 3/2t प्लस 5, ठीक है। तो जैसे मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, dt के साथ में t के टर्म्स रखने हैं और dx के साथ में x के टर्म्स रखने हैं। तो मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप इंटीग्रेट कर लेना, अदरवाइज सॉल्यूशन गिवन है। ओके।